हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। हम अपने डेली लाइफ में, मतलब एवरीडे लाइफ में हम कहाँ देख पाते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन in our everyday life, यह हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो दो जगह हम लोग बेसिकली देख पाते हैं ज्यादा, मतलब दो ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स को हम लोग ज्यादा देख पाते हैं। एक है करोजन और एक है रैंसिडिटी। ठीक है, देखो पहला है करोजन और दूसरा है रैंसिडिटी। क्लियर है? ये देखो दो है, पहला करोजन, दूसरा रैंसिडिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि करोजन है क्या। करोजन सिंपल साफ शब्द में बोला जाए, जंग लगना। क्लियर? मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे डिजायरेबल चीज को, जो हमको डिजायर्ड हमारा जो चीज होता है उसको अनडिजायर्ड चीज में बदल देता है। मतलब नाजायज चीज में, मतलब जो हमें जरूरत ना हो ऐसे चीज में बदल देता है। कैसे बदलता है वो बदलता है रिएक्ट करके। किसके साथ रिएक्ट करने से? मान लो कोई मेटल है, आयरन पकड़ लेते हैं, आयरन है, वो ऑक्सीजन, वाटर, इन सब के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? रस्ट फॉर्म करता है। यही है करोजन। जो रस्ट वो फॉर्म कर रहा है किसके साथ रिएक्शन करने से? वाटर, ऑक्सीजन, एसिड, उसको करोजन बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा करोजन का। करोजन का अगर हम डेफिनेशन देखने जाएं तो करोजन का डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा: the process of slow conversion of metals into their undesirable compounds. Slow conversion of metals into their undesirable compound due to their reaction with, यहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, the process of slow conversion of metals into their undesirable compounds with oxygen, undesirable compound to their reaction, compound due to their reaction with oxygen, O2 डायरेक्टली छोटा करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैस, वाटर, एसिड, गैस, एटसेट्रा। क्लियर है मेरी बात? ये इसका डेफिनेशन है। करोजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ O2, वाटर, एसिड, गैस। क्लियर है? इसी को करोजन बोलते हैं। अब देखो करोजन के कुछ एग्जांपल्स है। मैंने पहले ही बोला करोजन क्या है? जंग लगना। ठीक है, ये जंग कैसे लग रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे आयरन में रस्ट लगता है, फिर कॉपर
कॉपर में जब ये ऑक्सीडाइज होता है, मतलब करोजन लगता है, तो कॉपर का कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर करोजन, करोजन ऑफ सिल्वर मेटल, मतलब चांदी, उसके साथ क्या होता है? चांदी के साथ जब रिएक्ट करता है तब चांदी काला पड़ जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद चांदी काला पड़ जाता है। क्लियर है? तो हम लोग अभी बात करेंगे आयरन, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, ठीक है, जो कि करोजन का एक टाइप है। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात को क्लियरली समझ रहे हो? ठीक है ना? समझो। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका हिंदी फॉर्म अगर देखें तो क्या है? जंग लगना, लोहे में जंग लगना। लोहे में जो जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है? देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? जब आयरन ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर, मतलब हवा में जो नमी है, उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो अपने सरफेस पे क्या फॉर्म करता है? रेड कलर का एक अनवांटेड सब्सटेंस फॉर्म करता है। उसको क्या बोलते हैं? रस्ट। यही है करोजन। मतलब इसमें क्या होता है? रिएक्शन अगर हम लोग देखें, पहले इसका जो मैंने बोला वो लिख लेते हैं। आयरन reacts with oxygen. Iron reacts with oxygen and moisture to form red substance. To form red substance that is rust. क्लियर है? अब देखो, इसका जो रस्ट फॉर्म हो रहा है, इसका पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। क्यों? देखो, 4Fe आयरन, ठीक है, आयरन, इसको आप ऐड करो, किसके साथ? आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा? O2 H2O, मतलब हवा में क्या रहता है? ऑक्सीजन, नमी, मॉइस्चर, वाटर, ठीक है ना? तो इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब क्या हुआ? O2 और H2O, 3O2। क्लियर? मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, ये चीज ध्यान में रखो, मैं बैलेंस्ड पहले से ही बैलेंस्ड लिख रहा हूं। H2O, ठीक? ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो हम लोगों को क्या मिलेगा? रस्ट, मतलब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मिलता है हमें। ठीक है? क्लियर है मेरी बात? देखो, ये जब ये तीनों रिएक्ट करेंगे आपस में तो हमें मिलेगा 2Fe2O3, ये एक मिलेगा, ठीक? उसके बाद क्या मिलेगा? H2O। और ये जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है मेरी बात? रस्टिंग ऑफ आयरन ये है। अब देखो, मेथड्स क्या क्या, हम लोग कैसे कैसे रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। रस्ट को अगर हम प्रिवेंट करना चाहें तो क्या क्या है हमारे पास जिससे हम रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन, हमें बचाना है किसी मेटल को रस्ट होने से, करोजन लगने से हमें उसे बचाना है। क्या कर सकते हैं हम? देखो, करोजन जो हो रहा है वो सरफेस पे हो रहा है, ये बात क्लियर है। सरफेस पर जब हो रहा है तो हम क्यों ना उस सरफेस को ही बचाने का एक तरीका ढूंढ ले। तो वो सरफेस को हम लोग कैसे बचा सकते हैं? सिंपल, बाय पेंटिंग। पेंट कर दो उसको। क्लियर है? या फिर बाय, और क्या कर सकते हैं? ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। ऑयलिंग।
क्लियर है? ये 2 पॉइंट अगर हम करते हैं तो हम बचा सकते हैं उसको। क्लियर? चलो तो अब बात करते हैं करोजन ऑफ कॉपर की। आयरन की बात हमने कर ली, कॉपर की करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे सिल्वर। ठीक, जब कॉपर में करोजन होता है तो कॉपर हमेशा क्या होता है, आप जब नया नया कॉपर देखते हो, मतलब कॉपर क्या है, जब आप देखते हो कॉपर नया नया कॉपर, तो क्या होता है, एकदम शाइनी होता है ना, एकदम थोड़ा गोल्डन टाइप शाइनी। हाँ, कॉपर के बर्तन आप देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? कॉपर के बर्तन आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखना कॉपर आपको बेसिकली कैसे शाइनी दिखता होगा। जब उसके साथ करोजन होता है, कॉपर के साथ करोजन होगा, तब वो क्या करता है, वो अपना शाइन लूज करता है। शाइन जब लूज करता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर ग्रीन हो जाता है। जैसे रस्ट होता है आयरन में, तो रस्ट में क्या होता है, देखना उसके इर्द गिर्द जो लेयर बनता है वो रेड कलर का लेयर बनता है। और जब कॉपर में इर्द गिर्द लेयर बनेगा जो सरफेस पर, वो लेयर किस कलर का होगा पता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, देखो अब वो जो ग्रीन कलर का, जैसे रस्टेड आयरन, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और इसको मतलब कॉपर को हम क्या बोलेंगे, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका रिएक्शन देखते हैं जल्दी से। ठीक, 2Cu कॉपर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O। जब इतने सारे चीज एक साथ रिएक्ट कर रहे हो तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट मतलब CuCO3 CuCO3 CuOH2। क्लियर है? देखो ये है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्लियर? देखो कॉपर का यही रिएक्शन है। हाँ, मतलब कॉपर का हमेशा क्या होता है, ग्रीन कलर का सरफेस आ जाता है। ग्रीन कलर का सरफेस यही है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये रिएक्शन होता है वहां पर। क्लियर? अब चलो सिल्वर मेटल की तरफ चलते हैं। सिल्वर मेटल में जब करोजन होता है, मतलब उसको आप हवा में रख दो, एक्सपोज कर दो एयर में, तो एयर में ना H2S नाम का एक गैस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके ही साथ सिल्वर रिएक्ट करता है, और जब उसके साथ सिल्वर रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, सिल्वर जैसे ही रिएक्ट करेगा वैसे ही ब्लैक कलर फॉर्म होना शुरू होगा। जैसे आयरन में रेड कलर का कोटिंग फॉर्म हो रहा था, कॉपर में ग्रीन कलर का, सिल्वर में ब्लैक कलर का कोटिंग शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, अब देखो सिल्वर, क्लियर है? देखो सिल्वर में क्या हो रहा है, वो डल हो जा रहा है। शाइनी था सिल्वर, वो धीरे धीरे डल हो जाएगा ब्लैक कलर का। तो देखते हैं उसका रिएक्शन, देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या हो रहा है। देखो रिएक्शन Ag प्लस H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है मेरी बात? जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, Ag2S Ag2S प्लस H2 हाइड्रोजन। हाँ, देखो बैलेंसिंग का दिक्कत है, दिख रहा है? देखो कहां बैलेंसिंग का दिक्कत है, आप समझो, कुछ समझ में आया? यहां पर 2 लगेगा, मतलब
2Ag, 2 सिल्वर, जब वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तब हमें क्या मिलेगा? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन, ये क्या था? सिल्वर था। सिल्वर जब रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हमें क्या मिल रहा है? सिल्वर सल्फाइड। क्लियर है मेरी बात? ये भी करोजन है। अब हम लोग करोजन का पार्ट खत्म कर चुके हैं, उसमें कुछ नहीं है। मेटल में जब ये हो रहा है, करोजन हो रहा है, मतलब आयरन मेटल में, तब उसको क्या हो रहा है? रेड कलर का फॉर्म हो रहा है। जब वो कॉपर के साथ हो रहा है तब वो किस कलर का फॉर्म हो रहा है? ग्रीन कलर का फॉर्म हो रहा है। जब सिल्वर मेटल के साथ हो रहा है, ब्लैक कलर का। चलो अब जल्दी से रैंसिडिटी देखते हैं। रैंसिडिटी क्या है? देखो, रैंसिडिटी आपको खाने में देखने को मिलता है। मतलब जो खाना खराब हो जाता है ना, वो किस कारण से होता है? ऑक्सीडेशन के कारण से होता है, और वही रैंसिडिटी है। ठीक है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब क्या है? जब हम लोग टेस्ट करते हैं या फिर ओडर जो खाने का है वो खराब हो जाता है। कैसे खराब होता है? जिस भी खाने में फैट या ऑयल हो, जब उसको ज्यादा देर तक हम लोग हवा में, एयर में एक्सपोज करके रखें और तब जब रिएक्ट हो जाए, हमने किसी फूड में ऑयल या फैट ज्यादा है, उसको हमने क्या किया? हवा में एक्सपोज किया। हवा में जब हम उसको एक्सपोज करके रख रहे हैं तब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रहा है? वो फैट या ऑयल के साथ हो रहा है, जिसके कारण वो खाना खराब हो जाता है, या बोल सकते हैं उसमें रैंसिडिटी शुरू हो चुका, जो अब हम नहीं खा पाते। ठीक है, क्लियर है? तो रैंसिडिटी के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन टाइप देख लेते हैं। टेस्ट एंड odor, taste and odor of food materials containing fat and oil changes when containing fat and oil changes when, कब चेंज होगा? when they are left exposed to air for a long time. When they are left exposed to air for a long time. क्लियर है मेरी बात? अब देखो, ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है फैट और ऑयल का, जो कि फूड मटेरियल में प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखो मेथड क्या क्या है जिससे हम लोग रैंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, प्रिवेंशन देखो, पहला बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। जब आप किसी भी फूड मटेरियल में ये एंटीऑक्सीडेंट मिक्स कर देते हो ना, देखो एंटीऑक्सीडेंट नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन का एंटी पार्ट ये है। मतलब जब आप इसको किसी भी खाने में मिक्स कर दोगे, ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बहुत गिरा देता है। मतलब ऑक्सीडेशन होने में बहुत समय लगता है, तो आपका खाना बचा हुआ रहता है। तो पहला हमने पॉइंट क्या देखा? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? वैक्यूम पैकिंग। मतलब अगर आप कुछ पैक कर रहे हो, कुछ फूड मटेरियल जब आप पैक कर रहे हो, उसके अंदर से पूरा का पूरा हवा निकाल दो बाहर। जब हवा ही नहीं रहेगा, वो ऑक्सीजन कहां रहता है? एटमॉस्फेयर में, हवा में। आप जब किसी चीज में से हवा ही निकाल दे रहे हो, तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा? ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। क्लियर है मेरी बात? देखो, तो सेकेंड प्रोसेस मैंने क्या बोला? वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग, ठीक। थर्ड, आप रिप्लेस कर दो हवा को। मतलब
ये ज्यादातर हम लोग लेस और चिप्स के पैकेट्स में देखते हैं। क्या जो पैकेट है उसके अंदर नॉर्मली ऑक्सीजन रहना चाहिए, लेकिन उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है नाइट्रोजन से। मतलब कुरकुरे, लेस, ये जो आप डेली खाते हो जो स्नैक्स, उस पैकेट में, पैकेट इतना फुला हुआ रहता है, क्या रहता है उसके अंदर, उसके अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है। जब आप नाइट्रोजन भर देते हो तब आप उसको एक्चुअल में क्या कर रहे हो, रैंसिडिटी से प्रिवेंट कर रहे हो, बचा रहे हो रैंसिडिटी से। तो तीसरा पॉइंट क्या है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। क्लियर है मेरी बात? चलो अब लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है रेफ्रिजरेशन। जब आप रेफ्रिजरेशन कर देते हो किसी चीज की, मतलब आप उसको बहुत ठंडे जगह पे डाल दे रहे हो, वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन नहीं होता मतलब कॉमन सा बात, रैंसिडिटी नहीं होगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट, रेफ्रिजरेशन। क्लियर? ये देखो, ये एक पॉइंट मतलब बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा पॉइंट था वैक्यूम पैकिंग, तीसरा पॉइंट था रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, और चौथा पॉइंट था रेफ्रिजरेशन। ये 4 पॉइंट प्रिवेंशन है रैंसिडिटी के लिए। इसी 4 से हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, ये तो हुआ रैंसिडिटी, ठीक। करोजन मतलब अनवांटेड सब्सटेंस, रैंसिडिटी जो फैट के साथ ऑक्सीडाइजेशन होता है, फैट या ऑयल के साथ, और फूड मटेरियल खराब हो जाता है, ठीक है, खराब टेस्ट या खराब ओडर आता है, ठीक। तो यहाँ पर हम अपना पहला चैप्टर खत्म कर रहे हैं क्लास 10 का। बाकी सारे वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जरूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए कि आपके लिए जब हम और भी वीडियोस बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियो देख पाएं, हमें सपोर्ट कर पाएं। और कोई भी क्वारी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप वहां मुझे जरूर से जरूर डीएम करें, मैं आपकी क्वारीज को जरूर क्लियर करूंगा। थैंक यू।